नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे हमारे कंट्री के इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस के बारे में। रिसेंटली आपको बहुत सारे न्यूज सुनने को मिले होंगे जो दर्शाते हैं हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर। मतलब कि कई जगहों पे जो हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फेल हो रहा है। तो आज उसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करेंगे। रिसेंटली आप लोगों को ये न्यूज सुनने को मिले होंगे कि दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 पर रूफ कोलैप्स हुआ, उसमें लोगों की जानें गई। बिहार में जो नया ब्रिज बनाया गया था वो कोलैप्स हुआ। हालांकि 10 दिन में बिहार में 5 ब्रिजेस जो है वो कोलैप्स हुए। दिल्ली में भारी भरकम बारिश के बदौलत वाटर लॉगिंग हुआ, उसमें अराउंड 11 पीपल्स की मौत हुई। तो ये सारे न्यूज रिसेंटली आप लोगों ने सुने होंगे। ऐसे बहुत सारे न्यूज हमें सुनने को मिलते हैं और इन इंफ्रास्ट्रक्चर डिजास्टर के वजह से बहुत सारे लोगों की मौत होती है। और अगर देखा जाए तो ट्रेन एक्सीडेंट्स के भी बहुत सारे न्यूज हमें सुनने को मिलते हैं। इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्क है रेलवे का, लेकिन 2020 से लेकर आज तक अराउंड 96 एक्सीडेंट्स रेलवे को हमें इंडिया में देखने को मिले हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जानें गई है। बारिश आ जाए तो पानी भर जाता है, अगर गर्मी आ जाए तो पीने को पानी नहीं रहता है, और पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है। दिल्ली जैसी जगहों पे पोल्यूशन इतना बढ़ चुका है कि वहां पे रहना भी सेफ नहीं है दोस्तों। और कितने सारे हमारे नदियों का पानी जो है वो कंटैमिनेट हो चुका है पोल्यूशन की वजह से। मुंबई में हर साल बारिश के बाद पूरा मुंबई पानी में डूब जाता है, पूरे मुंबई में पानी भर जाता है, लेकिन इतने सालों में भी इस पर कोई हल नहीं निकाला गया है। जो हमारे कंट्रीज के मेन सिटीज है जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, अगर इन सिटीज का ये हाल है तो बाकी सिटीज से हम क्या ही एक्सपेक्टेशन रखें दोस्तों। जो हमारा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारी जो मेन सिटीज है, हमारे बड़े सिटीज है, उनमें ही हमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर देखने को मिल रहे हैं। तो बाकी सिटीज से हम क्या ही एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। इंडिया जो है वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेइंग कंट्री है। हमारे देश में हर साल जो है नए हाईवेज बन रहे हैं, नए रेलवे रूट्स बन रहे हैं, नए फ्लाईओवर्स, नए ब्रिजेस बन रहे हैं, लेकिन करप्शन और क्वालिटी फेलियर्स की वजह से जो है ये जो हमारे कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो फेल होता नजर आ रहा है। दोस्तों, हमें सिर्फ डेवलपमेंट नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एक हाई क्वालिटी का डेवलपमेंट चाहिए। अगर कोई ब्रिज गिर जाए या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो तो जो सरकार है वो पहले वाली सरकार को ब्लेम करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को ब्लेम करती है, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करती है। तो ये ब्लेम गेम खेलने से अच्छा है कि जो गवर्नमेंट है वो अपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी पे ध्यान दे, जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती है और जो मटेरियल यूज किया जाता है इन इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, उसकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए। और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े हैं, जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं, इनका टाइम टू टाइम ऑडिट होना जरूरी है। तो सरकार जो है इन्हें इन सब सेफ्टी मेजर्स को ध्यान रखना चाहिए और एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो फेलियर प्रूफ हो। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर्स में हजारों लोगों की जानें जाती है, और जिन लोगों की जान जाती है उनके फैमिलीज को एज अ कंपनसेशन 10 लाख 20 लाख रुपए गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज के जमाने में क्या उन 10 लाख या 20 लाख से उनके फैमिलीज का जो फ्यूचर है वो सेफ हो सकता है? क्या इन 10 लाख का उपयोग उन्हें हो सकता है? एक सेफ एनवायरनमेंट कैसे क्रिएट किया जाए, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो कर रहे हैं उनका टाइम टू टाइम ऑडिट होना चाहिए
और जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है, अगर कोई उनका प्रोजेक्ट फेल होता है तो उन कॉन्ट्रैक्टर्स को लायबल कंसीडर करना बहुत जरूरी है और आगे से उन कॉन्ट्रैक्टर को कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं देना चाहिए। तो सरकार को एक ऐसी सिस्टम बनानी चाहिए जहां पे एक सेफ एनवायरनमेंट हमारे जो लोग हैं उनको मिल सके। तो इन सब बातों के बारे में बात करना बहुत जरूरी था। अगर आपको मेरी बातों में कोई सच्चाई दिखे तो इस वीडियो को अपने घर वालों के साथ और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और जो हमारी कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर फेलियर हो रहा है उसके बारे में हम आवाज जरूर उठाएंगे। और दोस्तों, मुझे मालूम है कि हमारे कंट्री में जो है वो डेवलपमेंट काफी हद तक हो रहा है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, नए हाईवेज बनाए जा रहे हैं, नए फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, नया रेलवे रूट का कंस्ट्रक्शन हुआ जा रहा है। तो इन सब चीजों का जो है डेवलपमेंट हो रहा है, नए एयरपोर्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। लेकिन एक बात जो गवर्नमेंट को ध्यान में रखनी चाहिए वो ये है कि जो वो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो सस्टेनेबल हो और जो है फेलियर प्रूफ हो। उसके बारे में जो है गवर्नमेंट ने अच्छी सिस्टम बनानी चाहिए और जो दूसरे कंट्रीज है जैसे जापान, सिंगापुर, ऐसे कंट्रीज से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्होंने जैसे अपने सिस्टम को, अपने डेवलपमेंट को फेलियर प्रूफ किया है, वैसे ही हमारे गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री में जो डेवलपमेंट चल रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसे फेलियर प्रूफ करना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, आपको इस टॉपिक के बारे में क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा और ऐसे और कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।